इस वक्त हम गोरखपुर के जीडीए टावर में हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इसे बनवाया गया है। ये 4-6 मंजिला बहुउद्देशीय इमारत है और तमाम तरह के इंस्टीट्यूट, कुछ सरकारी विभाग, कुछ मीडिया समूह और तमाम खाने पीने की दुकानें यहाँ पर हैं। ये व्यावसायिक योजना के अंतर्गत बना था। लोकार्पण इसका अखिलेश यादव ने किया था, तब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। साल था 2015 का। विकास प्राधिकरण ने जब इसे डेवलप कराया तो शहर को एक उम्मीद जगी, और अब सवाल ये है कि क्या वो शहर की उम्मीद इस वक्त जिंदा है, क्योंकि ये खुद मरा हुआ है। और आज हम यहाँ क्यों आए हैं? आज हमारे आने की वजह यहाँ ये है कि जब पूरे देश में लखनऊ में घटी घटना के बाद जांच पड़ताल चल रही है, ये तय किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन बिल्डिंगों में फायर नॉर्म्स पूरे किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। जहाँ विद्यालय चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं, जो भी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर इसकी सुविधाएं हैं कि नहीं है। तो सरकार के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग, सरकार के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे भवन पर क्या सुविधा है। तो इस वक्त हम गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए इस जीडीए टावर में हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई इसे खोलने के लिए व्यवस्था नहीं है। ये पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ है, लगा दिया गया है, रख दिया गया है, शो ऑफ कर दिया गया है। दीवार बनी है तो ये पहले आगे था, आगे से अंदर आया है, तो इसके लिए भी सरकार का एक फंड आया होगा और पैसा खाया गया होगा ऊपर से नीचे तक। आप आगे आइए, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए क्या अद्भुत कलाकृति बनाई गई है इस जीडीए के हिस्से में। देखिए ये अंदर गया है, अंदर से फिर उधर आगे निकला है। कहीं भी फायर का जो रूल है वो फिल हो नहीं रहा है। अब आपको हम आगे और दिखाएंगे। ये बाहर का हिस्सा है, ये सरकार के द्वारा नियंत्रित की जा रही, उनके द्वारा निर्मित की गई व्यवसायिक भवन है। और देखिए कि बस फायर के नाम पर चीजें हैं, खुलने बंद करने तक की सुविधाएं इसमें से नदारत हैं। और यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए कोई है नहीं। बगल में फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, जहाँ पर लोगों को उम्मीद है कि अगर कोई दुर्घटना घटेगी तो वहाँ के लोग आएंगे। देखिए इसमें का एक हिस्सा ये टूट गया है, ये टूट गया है, ये पूरी तरीके से टूट गया है। अब इसे खोलना हो तो कैसे खुलेगा ये पता ही नहीं। यहाँ पर भी एक पिन होना चाहिए जो खुले और यहाँ से पानी निकले और इसमें पाइप लगाकर हम इसे अंदर तक ले जा सके, जहाँ भी फायर सेंटर हो। अब ये देखिए अंदर अंदर ये खाने पीने की दुकानें हैं। खाने पीने की दुकानों के आसपास बाहर पूरा ये एक्वायर किया गया हिस्सा है। सिलेंडर बाहर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फायर इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा गया है, कोई भी ऐसी चीज नहीं रखी गई है जो आग पर नियंत्रण कर सके। और ये पूरा हिस्सा आप अंदर तक जाएंगे तो इसी तरह का है। पूरा जो एरिया है जहाँ से लोगों को चलना है, उनमें दुकानों की चेयर्स और टेबल्स लगी हुई हैं, दुकानें अंदर चल रही हैं, और फायर की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। अगर आग लगती है तो इसे कैसे मैनेज किया जाए ये नहीं पता है। लेकिन हाँ, अतिक्रमण पूरी तरह है। अगर सड़क पर किसी का ठेला खड़ा हो जाता है तो प्राधिकरण, नगर निगम, सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक्टिविटी आपको नहीं दिखेगी। दुकानें दुकानों के बाहर बनी हुई हैं और चल रही हैं। फायर एग्जिट के नाम पर इन सीढ़ियों को आप देख सकते हैं जो बनाई गई हैं। हम ऊपर चल के देखेंगे कि जो फायर की सुविधाएं हैं वो प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पर कुछ उपलब्ध कराई जा रही, नहीं कराई जा रही हैं। क्या भैया चाय की दुकान आपकी है? हैं? ये बताओ फायर वायर है, चला लावला कि नहीं? भैया इसमें काम चला था। काम चला था। हाँ। तो बिल्डिंग कितना साल हो गए बनले? का कर सक तो फिर दुकान के अंदर खोले चाहे तू बाहर खोल दे लेटा। सामने वाला दुकानिया हमारी है। अच्छा, हाँ। तो जो बाहर बा सब एक्वायर बा, सबकर बाहर बात सबकर रही, हाँ, सबकर हटिए, सबकर चल जाइए अंदर। नहीं, ठीक है। तो ये बताओ, सब चला लग नहीं, पानी नहीं आवा अभी तो नहीं चेक हो रहा है चलने की। कब से चेक हो रहा है? जब से लखनऊ घटना घटी है? नहीं ऐसा तो नहीं, पहले से हो रहा है। पहले से हो रहा है। तो ये अंदर आते हैं हम और देखते हैं कि क्या सुविधाएं हैं। भैया यहाँ कभी प्राधिकरण के लोग आते हैं फायर नॉर्म्स वगैरह चेक कराने? आपकी दुकान है यहाँ पे?
अभी तो ज्यादा लोग यहाँ पे आए नहीं है हमारे रहते हुए में। अगर तुम्हारे रहते हुए में आए हैं नहीं है। कोई नहीं है, कोई आया नहीं है कि ये दिखा दे कि हाँ हाँ हैं? हाँ, कोई आया अगर अच्छा, अग्निशमन की व्यवस्था कुछ आप लोगों की अपनी है कि जीडीए के द्वारा की गई? जीडीए के द्वारा की गई है, लेकिन ये चलता है कि नहीं चलता है? अभी कभी इसका वो नहीं हुआ है, मॉक ड्रिल भी नहीं? नहीं, मार्क ड्रिल नहीं हुआ अभी। हम्म। हाँ हाँ। न जीडीए के न फायर के कोई लोग नहीं, नहीं आए हैं? कोई जीडीए के तो कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, बस गंदगी फैली रहती है और दुकानें चलती बस रहती हैं। बस बस बस, कोई नहीं, जीडीए का कोई अधिकारी यहाँ पे आता नहीं है। सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ ध्वस्त है। प्रशासन से मांग है कि इस व्यवस्था को, गोलघर के सिटी में है, हार्ट में है ये एरिया, और इसको जो है अच्छे से जो है इसको अपना जो है प्रशासन इसको देख रेख में अच्छे से इसको कंप्लीट कराए और सफाई पे विशेष ध्यान दे। देखिए, ये दुकानदार है तो यहाँ पे सफाई और सारी चीजें बात हो रही हैं। कुछ दिन पहले हमने खबर भी की थी सफाई को लेकर, हमारे वहां से चोरी हुई थी, लेकिन फायर सेफ्टी को लेकर यहाँ क्या स्थिति है वो हम आज दिखाने आए हैं। देखिए, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की दुर्दशा है और यहाँ पर भी फायर सेफ्टी के नाम पर क्या है क्या नहीं है कुछ बता नहीं सकते। कुछ हद तक इस पोजीशन को हम इसलिए कहेंगे सही, यहाँ पे चीजें तो हैं लेकिन चूंकि ट्रायल ना होने की वजह से ये सब बंद है। देखिए, हाँ, थोड़ा बहुत पानी आ रहा है जब खोला गया, लेकिन पूरी मेहनत है इसको खोलने में, आसानी से नहीं खुल सकता, सामान्य आदमी नहीं खोल सकता। ये स्थिति है यहाँ पर फायर की। अब ये एक हिस्सा है जो हमें इस फ्लोर पर दिखा है और ऊपर के फ्लोर्स पे भी हम चलेंगे, लेकिन जो कहते हैं ना कि एक एक दुकानदार से एक एनओसी ली जाती है कि आपके पास कितने फायर सिलेंडर है, उसकी एक्सपायरी क्या है, प्राधिकरण ने यहाँ कोई व्यवस्था उसकी तो नहीं की है। इस फ्लोर पे हम है, ये हमारे ख्याल से पहला तला फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर कुछ हमें फायर को लेकर नहीं दिखा और यहाँ पर कोई व्यवस्था उसकी नहीं है। अब ये सब चीजें लगी हुई हैं, ये काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं ये भी नहीं पता, बस बनी हुई है और विकास प्राधिकरण इसके नाम पर लोगों से पैसा ले लिया है। अब कितना पानी भरा हुआ है कितना खाली है ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा रहता है जिसकी शिकायतें आए दिन यहाँ पे रहने वाले लोग करते हैं, उसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखिए, यहाँ पर फायर का एक पाइप यहाँ से टूट गया है, हाँ, टूट के अलग है, एक पाइप यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ देखिए व्यवस्था, ये प्राधिकरण की व्यवस्था है, जर्जर व्यवस्था में है। एक छोटे से इंस्टीट्यूट को बंद कराने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला इस तरह से टूटता है कि जैसे बड़ा अपराध किसी इंस्टीट्यूट ने कर दिया हो। खैर, जो नियम है वो सब पर लागू होने चाहिए, लेकिन क्या ये नियम सरकार अपने ऊपर लागू करती है? देखिए, ये स्थिति है। मतलब कितनी घटिया क्वालिटी का ये निर्माण रहा होगा कि ये सारी चीजें कुछ ही दिनों में टूट के गिर गई, प्लास्टर छूट रहा है। सरकारी अधिकारी और उसके अमले के लोगों ने खूब पैसा कमाया इस बिल्डिंग को बनाने में, और बिल्डिंग बन के तैयार हो गई तो दुर्दशा झेल रही है। मुख्यमंत्री के शहर में ये बिल्डिंग है और यहाँ की ये स्थिति हमने आपको दिखाया कि देखिए कहाँ पाइप है टूटा हुआ है। ये देखिए, ये पूरा बिजली का बोर्ड है, जो दुकानदार है उनके अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए। कागार्ड साहब, आपकी यही ड्यूटी है? हैं? बताइए कि अगर आग लग जाए तो फायर की कुछ व्यवस्था जानते हैं आप यहाँ कैसे कैसे है? नहीं है? नहीं, हम तो अभी आए हैं अपने इसी महीना में। इसी महीना में है? तू तो हर महीना तुम्हारी ड्यूटियाँ बदल जाती हाँ, अच्छे कुछ बतावल तो जाला नहीं। नहीं तो वर्दी आपकी सही है, वर्दी आपकी सही नहीं है। जब सही आपकी नहीं, वर्दी हमको नहीं दिक्कत- सही है, अरे दादा, शर्ट चाचा इन होना चाहिए। जब आपकी वर्दी नहीं सही है तो सरकार की फायर व्यवस्था क्या सही होगी? है इनकी वर्दी कहाँ सही रहेगी? बेचारे पाते ही कितना है कि इनकी वर्दी सही रहेगी। पाने न पाने की बात जिम्मेदारी की। क्या हम कर सकते हैं बताइए। नहीं, नहीं, 50-60 रुपया भाड़ा लगा करते हैं, 60 रुपया भाड़ा है। 60-70 रुपया भाड़ा लग जाता है। वो तो ट्रेन का सुविधा है, मतलब ड्यूटी कर कहाँ खाते हैं? कंपेयरेंस के आगे से चैंपियनगंज के आगे से जो हम गार्ड हैं। पीआरडी है। अच्छा, पीआरडी है, पीआरडी से हैं। तो ये बताइए कि आप लोगों को सिखाया नहीं गया है कि अगर आग लग जाए तो कैसे बुझाया जाए? कोई मॉक ड्रिल? हर महीना में जब ड्यूटी चेंज हो जाता है कहाँ सिखाया अरे जाता तो कहीं ड्यूटियाँ लगत हुई ना, हाँ, तो अगर ड्यूटी वहाँ आगे लगे तब कैसे बुझी? त्याग लगता नहीं कि जब जानकारी देंगे तभी तो मालूम होगा हमको। पहले आग लगाई जाए। ठीक है, हाँ, आपकी दुकान है यहाँ पे? हाँ, ये बताइए कि फायर ब्रिगेड द्वारा, जीडीए द्वारा कभी यहाँ पे मॉक ड्रिल कराई जाती है? ब्रॉकडील नहीं, अभी तो हम जानते हैं पिछले 10 सालों से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे अपना ऑफिस खोल के। तब से जब से हैंड ओवर किया 3-4 सालों तक एक खाली कागज में हैंड ओवर किए, किसी को रहने के लिए मिला नहीं चाबी। जब आके लोग रहने लगे किसी तरह से,
कोई व्यवस्था नहीं है तब से। सही कहा जाए जब उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ा कोई हिसाब नहीं। या आप इनका बाथरूम जरा दिखा दीजिए। नहीं, ये हम स्टोरी इसके पहले 4 दिन पहले किए थे स्टोरी। बाथरूम की दशा वो है, और हमने नगर कि निगम कोई से बात भी किया था। नगर निगम अलग पल्ला झाड़ती है कि हम नगर, जीडीए कह रहा है कि हम नगर निगम को सौंप दिए हैं, नगर निगम कहता है उसके लिए हम है ही नहीं। अब किसके लिए हैं ये पता नहीं है। सबसे लाख लाख रुपया जब रजिस्ट्री हुई तभी ले लिए, आज के 16 साल 18 साल पहले। जो छोटी रकम नहीं होती है। एक साथ बोले कि ये मेंटेनेंस का पैसा है, जब ये रजिस्ट्री किए तो बोले ये मेंटेनेंस का पैसा है। अब मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ जीरो है, कहा जाए जीरो है। लिफ्ट कभी चलती ही नहीं है, लिफ्ट कभी चलती ही नहीं है। चलेगी भी तो उसका टाइम निर्धारित है। अगर कोई दिक्कत हुई तो उसके बाद आप कहाँ, कौन है बोलने वाले, आप कहाँ ऐसे बोलते हैं। पानी का कोई साधन है नहीं है, बस यही व्यवस्था है यहाँ। तो भैया जब बाथरूम में इस्तेमाल करने के लिए पानी नहीं है तो आग बुझाने के लिए खैर क्या होगी। हम भी सोच रहे हैं अब इसके ऊपर वाले तल पर चल के अपनी थकान क्यों बढ़ाएं, और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं कम से कम अव्यवस्थाएं हैं उन्हें ही दिखाकर आपको संतोष दिला दें कि सरकार के द्वारा बनाई गई ये इमारत है और सरकार दूसरों पर उंगलियां उठाने में माहिर है। पहले प्रशासनिक अमले को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जिन भवनों को उसने तैयार किया है उन भवनों में किस तरह की फायर व्यवस्था है, किस तरह की साफ सफाई की व्यवस्था है, किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था है, तब कम से कम दूसरे की तरफ उंगली उठाएंगे। खैर ये सरकार के द्वारा जब बनाए गए भवन की स्थिति है तो अन्य जगहों की क्या स्थिति होगी ये आप देख ही रहे हैं। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहें, इस वीडियो पर निराया जरूर दें। धन्यवाद।